नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे गर्मी की। नौ तपा जब होता है तो गर्मी और भीषण रूप ले लेती है। ये नौ तपा 25 मई यानी कि जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दिन से और 2 जून तक रहेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ किंवदंतियां हैं, पौराणिक कथाएं भी कही जाती हैं कि नौ तपा में अगर आंधी बारिश आती है तो वो खंडित हो जाता है, उसका असर बरसात पे पड़ता है। खैर, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। लेकिन गर्मी जिसको लेकर के अब हर कोई कहता है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि बर्दाश्त तो आपको करना होगा। ये तो एक प्राकृतिक यूं कहूंगे कि ऋतु है जो उसका अपना टाइम है। अपने सर्दी के मजे लेते हैं तो गर्मी का भी लेना ही होगा। लू चल रही है और नौ तपा के दरमियान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जंप करेगा। उसके लिए आप सावधान रहिए, यही सबसे बड़ा उपचार है। तो डॉक्टर दीपिका हमारे साथ में है, वो बताएंगी कि क्या सावधानी बरतने की जरूरत है और कैसे रहना चाहिए इसमें। तो नौ तपा भी है और गर्मी है, हम कई दिन से देख रहे हैं। राजस्थान या उत्तर भारत इसकी चपेट में, हीट वेव्स के लिए कई जिले, कई प्रदेश अलर्ट मोड पे हैं। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर गर्मी ज्यादा है तो ये एक हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि एक ब्रेन की एक ग्रंथि है जो रेगुलेट करके रखती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हाई हो जाए। बट अगर बहुत हाई हीट वेव्स आती हैं तो उसमें जो जनरल मेजर्स है, जैसे कि अपने हेड को कवर रखना, अम्ब्रेला यूज करना, यूवी ग्लासेस यूज करना, इसके अलावा सारे बॉडी पार्ट्स कवर करके रखना, जितना कोशिश हो सके अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना। तो ये सब बेसिक चीजें आप ज्यादातर लोगों को पता होता है कि हमें गर्मी में क्या करना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो साइन ऑफ हीट वेव है, थर्मल रेगुलेशन जब खराब होने वाला है, जब हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस हीट को, तो इसमें 2 तरीके के सिम्टम्स आते हैं। एक होता है कि हमारा बॉडी स्वेट करेगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, हमें एक्चुअली गर्मी लग रही है और हमारा पल्स धीरे हो जा रहा है, धीमा पड़ जा रहा है, डिजीनेस या चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है। इस समय तक आप एक अपने कूलिंग की जरिए या उसको आप अच्छे वेंटिलेटेड रूम में रख दीजिए, कूलिंग दे दीजिए, ठंडे पानी से उसका सिर में पहुंच दीजिए, वो सारी चीजें करिए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन एक होता है कि हमारा बॉडी का थर्मो रेगुलेशन खराब हो चुका है, अब बॉडी को गर्मी लग ही नहीं रही है, मतलब अबव 103 डिग्री अगर हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पहुंच गया है तो हमारा हीट सेंसेशन ही खत्म हो जाता है। मतलब अब इंसान को कोई पसीने नहीं आएंगे, पूरा ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा उसको प्यास लगना भी बंद हो जाएगी, जैसे नॉर्मली गर्मी में प्यास लगती है वो भी बंद हो जाएगी। और ये तब वो कंडीशन है जब आपको एक्चुअली आईवी फ्लूइड्स और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होनी चाहिए। इसमें पूरा शरीर लाल हो जाता है, फेस रेड हो जाता है, सारा बॉडी रेड हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप वो चीजें आइडेंटिफाई कर सकें कि कब ये हम अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं और कब हमें एक्चुअली इसके लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है गर्मी या लू की वजह से। जी मैम, हम कोल्ड स्टोक का तो बहुत बात सुनते हैं। होना, ये सारी नॉर्मल। जी, कोल्ड स्ट्रोक का तो बहुत ज्यादा सुनते हैं हम। क्या हीट स्ट्रोक का भी असर आता है? जी, मैं वही बता रही थी, हीट स्ट्रोक का ही असर मैं बताना चाह रही थी कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई करना, टाइमली कैच करना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसको टाइमली ट्रीट कर दिया तब तो हम एक अच्छे उसमें पेशेंट को लेके आ पाएंगे, वरना पेशेंट फिर डिटीरियरेट होता जाता है और इसके साथ में प्रॉब्लम्स आती जाती है। तो जो रूटीन जनरल मेजर्स हैं, जैसे कि हमें कवर करके रखना, ये सारे अपना जो फूड है उसको उस हिसाब से मॉड्यूलेट करना, कि हम जैसे क्यूकम्बर हुआ, वाटरमेलन्स हुआ, ये सारी चीजें आपके डाइटरी रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं और बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं तो भी आपका थर्मो रेगुलेशन खराब हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन करके रख सकें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो खान पान का ध्यान रखें। जी, मैं आ रहा हूं मैम आपके पास में। मैं रुक करना चाहूंगा। हमारे साथ जो जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ साहब हैं। गौड़ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। नौ तपा है, गर्मी पहले से ही कहर बरपा रही है और नौ तपा हो, तो क्या कुछ इसका पौराणिक महत्व है? नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़। सबसे पहले यही बताना चाहूंगा और ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र ग्रह और नक्षत्र और काल चक्र के आधार पर संयोग और संभावनाओं का स्थिति को जो है क्लियर करता है।
और किसी भी तरीके से हमारा जो प्राकृतिक घटनाओं का अंतिम निर्णय जो है नहीं होता है। संभावित संकेतों को ही समझाना चाहूँगा और समाज को इसके लिए जो है जागरूक करने का भाव से ही हम बता पा रहे हैं कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा का विशेष कालखंड रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र में जो ये कालखंड होता है, जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं तो भीषण गर्मी की संभावना मानी जाती है। और ये मान्यता है कि नौतपा जितना प्रभावी होता है उतनी अच्छी वर्षा की संभावनाएं बन जाती हैं, उतनी बेहतर जो है वर्षा होती है। इस बार नौतपा के दौरान विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं जो 27 वर्षों के बाद 2 मंगलवार पड़ रहे हैं। मंगल ग्रह को अग्नि, तप और ऊर्जा का कारक माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ स्थानों पर लू तेज गर्म रहेंगी, तापमान में वृद्धि रहेगी, अग्नि संबंधित घटनाओं का संभावना भी व्यक्त हम कर पा रहे हैं। हालांकि ये केवल ज्योतिषीय संकेत और संभावना है, लेकिन अचानक मौसम परिवर्तन के योग आपको 31 और 1-2 यानी 3 दिन के अंदर दिखाई देंगे, जहां तेज आंधी, धूल भरी हवाएं, कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात भी राहत दे सकती है। और ये आपको बता दें कि उमस बहुत बढ़ने वाली है इस दौरान, विशेष तौर पर 22 जून के बाद। गौर साहब एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि 31-1-2 दरमियान आंधी आ सकती है, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, उससे थोड़ा राहत मिल सकती है इस टेम्परेचर में। लेकिन नौतपा में कहा जाता है कि 9 दिन में अगर ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो इसे खंडित किया जाता है, खंडित माना जाता है। उसका जो यूं कहूं कि नौतपा का जो प्रभाव होना चाहिए वर्षा ऋतु पे, वो नहीं हो पाता है। देखिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सही बात है, क्योंकि 22 जून के बाद सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश जब करेंगे तो वर्षा के संयोग बनेंगे, इससे वर्षा से जोड़ा जाता है। और ज्योतिषी संकेत ये देते हैं कि इस बार मानसून मिश्रित रहने वाला है। जब नौतपा में कहीं वर्षा हो जाती है या हल्की बूंदे छींटे आ जाते हैं तो नौतपा का प्रभाव यानी बारिश का जो है प्रभाव कम दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार बहुत ज्यादा तपने वाला है और आगजनी की भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि 2 मंगल आ रहे हैं इसमें। ऐसी स्थिति में हमारा जो है संकेत है, संभावनाओं का संकेत देते हैं कि इस बार बरसात अधिक रहने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि पर्यावरणीय कारणों से ये जो है कई जगह भू संकलन का अनेक प्रकार की जो है स्थिति, घटनाएं भी देखने मिलेगी, क्योंकि ये एक प्रकृति का अंतिम स्वरूप विज्ञान और भौगोलिक और पर्यावरण के स्थिति को ही जो है देखा जा रहा है इसमें। और वो ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं अधिक जो है खंड वृष्टि रहेगी तो कहीं अतिवृष्टि की संभावना बनती है। और ये भी एक बात मान के चलिए कि जब आद्रा नक्षत्र को वर्षा और मेघ और जल तत्व से हम जोड़ते हैं तो वर्षा इस समय अच्छी रहने वाली रहेगी। और ये भी आप देखिए, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो 9 दिन तीव्र गर्मी के वातावरण में मौजूद कई प्रकार के रोग कारक तत्व को हानिकारक जीवाणुओं के प्रभाव को कम करने में बहुत सहायक होता है। इसलिए नौतपा हर बार प्रकृति की शुद्धि और संतुलन को बनाने के लिए ही होता है। और नौतपा हर वर्ष आता है और हर वर्ष ये जेठ के महीने में ही आता है। तो इस बार लेकिन नौतपा जो है 27 वर्षों के बाद एक विशेष संयोग लेके आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस बार जो है एक चीज और है कि ये 59 दिन का जो है ज्येष्ठ माह भी लग रहा है, जिसमें सूर्य की तीव्रता रहेगी, वातावरण में उमस और मौसम की अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी और जी और गर्मी अपने चरम पर रहेगी। और मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास, मैं वापस आता हूं आपके पास में। डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी राजस्थान के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं। सर आपके पास में आना चाहूंगा, नौतपा का मैं महत्व जानना चाहूंगा, क्योंकि लोगों का तो ये कहना है कि इतनी गर्मी तेज है कि नौतपा भी अभी बाकी है और उसको भी लोगों को लगता है कि बड़ा खतरा है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का एक अनुमान है कि तापमान बढ़ सकता है। क्या वाकई कुछ इस तरह की स्थितियां हैं कि इसका हमारे आने वाले वर्षा ऋतु पे या फिर कुछ आने वाले समय पे कुछ असर आता हो? ये नौतपा वैसे तो अभी
जी, रोहिणी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अभी जैसा कि अभी हमारे जो बंधु पंडित जी ने बहुत अच्छे से अभी बता ही रहे थे ये नवतपा के बारे में। वैसे तो रोहिणी नक्षत्र में जब नवतपा आता है तो सीधी किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं और ये 9 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो उष्ण जो अमृत सृष्टि और मृत सृष्टि, ये 2 सृष्टियां होती हैं। तो इसमें जो ये अमृत सृष्टि के ये कहलाती हैं, इसलिए उसमें जब इनका विशेष रूप से पृथ्वी पर इसका गिरना होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा उष्णता, ये अग्नि सोमात्मकम जगत है तो ये वृष्टि की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ रहता है। और अभी जैसे 9 दिन यदि बहुत पृथ्वी बहुत तपती है तो 9 दिन तक बहुत ज्यादा, ये 9 दिन 15-15 दिन के संकेत होते हैं। पहले 2 दिन पूरे आषाढ़ के होते हैं, उसके बाद के 2 दिन श्रावण के होते हैं, उसके बाद के 2 दिन भाद्रपद के होते हैं, उसके बाद में 2 दिन आश्विन के होते हैं। इस तरह से ये 4.5 महीने का संकेत देते हैं वर्षा ऋतु के संदर्भ में। यदि ये पहले जब बहुत उष्णता रहती है, नवतपा में जब धरती बहुत ज्यादा गर्म होती है तो ये जितने भी विषाणु हैं उनको तो नष्ट करती है और अमृत तत्व को ये ऊपर प्रेषित करती है। इसलिए अगर 9 दिन तक लगातार गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, तो श्रेष्ठ वर्षा के संकेत हैं। लेकिन जिस दिन बारिश आ जाए, यदि इन 9 दिनों में जिस दिन भी बारिश आ जाए वो गर्भपात कहलाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में गर्भ धारण करता है संवत, और इस समय नवतपा में उसका पोषण होता है। तो यदि इस पोषण के समय में गर्भपात हो जाता है तो फिर संवत अच्छा नहीं होता है। इसलिए ऐसे समय में खास तौर से वर्षा ऋतु का कैसी वर्षा होगी, कैसा संवत होगा, इसके संदर्भ में ये नवतपा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जो मौसम विज्ञान भी वर्षा की संवत की जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें विशेष रूप से यही होता है कि ये 9 दिन विशेष रूप से यदि तपते हैं, पूरे 9 दिन तपते हैं तो पूरा संवत अच्छा रहता है। बीच में है तो उस महीने में उस पक्ष में बारिश कम होने की संभावनाएं रहती हैं। पर जिस तरह की अभी गर्मी पड़ रही है उससे लगता है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि इन 2 के संकेत हैं। यदि ये गर्भपात हो जाता है तो उस समय में अनावृष्टि, अन्यथा अतिवृष्टि से बहुत ज्यादा आम जन को परेशानी पैदा की हो सकती है। यानी कि इसका पौराणिक महत्व है और वक्त कितना भी बदले लेकिन आज भी जो प्राकृतिक और ज्योतिषी चीजें हैं वो काफी कारगर बताई जाती हैं। मैं गौर साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी तो प्राकृतिक घटनाएं उस दौर के हैं कि जब ऋतुओं का बैलेंस हुआ करता था, प्रकृति का बैलेंस था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बैलेंस नहीं है। कहीं पे पॉल्यूशन इतना है कि मौसम को खुद को पता नहीं कि क्या होगा। हम कुछ फोरकास्ट भी करते हैं तो टेक्निकली या फिर साइंटिफिक जो फोरकास्ट है वो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अभी नवतपा पहले ऋतुओं का बड़ा एक महत्व उस दृष्टि से भी था क्योंकि सब चीजें प्राकृतिक रूप से बैलेंस थी। अभी आपको लगता है कि कुछ असंतुलन भी हुआ है जिसकी वजह से ये चीजें भी गड़बड़ा जाती? देखिए, इन 9 दिनों में ये बात सही है कि सूर्य की तपिश जो है अपने चरम पर रहती है और तापमान आप मान के चलें 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना बन जाती है। और ये भी आप देखते हैं कि गर्म हवाएं यानी लू के साथ उमस की स्थिति बनेगी। और जैसे मैंने आपकी मेरे बड़े भाई डॉक्टर विनोद शास्त्री जी बतला रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक बात है कि जो नवतपा है ये ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल होता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नवतपा का आरंभ होता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है जो शीतलता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य अग्नि तत्व और चंद्रमा यानी जल तत्व का विशेष संयोग बनता है। और ये जो संयोग है, इस संयोग से
बादलों में गर्भधान का जो समय होता है वो यही समय होता है। यदि नौतपा अपने प्रभावी स्वरूप में रहता है तो आगे चल करके मानसून का निर्णय हम कर पाते हैं। यदि इस दौरान वर्षा हो जाती है तो फिर आप मान के चलें कि वर्षा की संभावना जो है कम होती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये सही बात है। आज इतने सारे साधन, इतने सारे जो है प्रदूषण और इतनी ये एसियां जो चल रही हैं, इनकी गर्मी देखिए आप, तो महानगर में तो अधिकांश से नौतपा का माहौल ये एसी बना देती हैं, क्योंकि एसी का जो आउटर वो इतनी गर्मी छोड़ता है, इतनी गर्मी छोड़ता है। और मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में महानगर में एसियां चलती होंगी, तो नौतपा का जैसे वैसे ही माहौल बन जाता है। तो निश्चित रूप से ये प्रचंड गर्मी, तपिश जैसी स्थिति रहेगी। और इस दौरान सूर्य देव उग्र रूप में रहते हैं, जिससे धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। गर्म और शुष्क हवाएं यानी लू चलेंगी, जो गर्मी का और जो शरीर का जो है एक तरीके तापमान बढ़ाने वाली है। और इस दौरान जो विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमित धीरे धीरे उत्तर भारत में जो हवाएं की स्थिति होती है, या मैदानी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र 3 और से परिवर्तनीय भागों से घिरा होने के कारण जो है गर्म हवा ऊपर उठने की बजाय नीचे घूमती है। तो इस दौरान आप मान के चले कि आंधियां भी आएंगी और संभावना बनेगी, और जो है गर्म तो बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, उमस को बढ़ा देने वाला भी रहेगा। लेकिन इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति प्रातः तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्घ अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूरतमंदों को जल, छाता, शीतल वस्तुएं दें, अनाज का दान करें। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक ओम आकृष्ण रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतम चहनेन सविता रथेन देवो याति, तो ये ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से मंत्र का जो है जाप करते हुए सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, ये 5 पर्यायवाची बोलते हुए सूर्य को जल अर्घ दें। और ये भी आपको बताना चाहूंगा कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो सूर्य की कृपा प्राप्ति का ये समय भी होता है एक तरीके से। तो आप ये मान के चलें कि इसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि मैंने अभी आपको शायद मेरे भाई साहब, बड़े भाई डॉक्टर साहब ने यहाँ कहा भी था कि भाई ये जो समय होता है ये पृथ्वी के लिए अमृत काल देने वाला समय होता है। और ये बात सही है कि कहीं खंड वृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि की संभावना तो दिखाई देगी। तो ये जो हमारा एक प्रकृति का अंतिम स्वरूप जो वैज्ञानिक, भौगोलिक और पर्यावरण की स्थिति को जो है संतुलित करता है, तो ये उसी के लिए जो है नौतपा हर वर्ष आता है। और नौतपा की गर्मी की संभावना इस बार बहुत अधिक रहने वाली है, क्योंकि 27 वर्षों के बाद में इस बीच 2 मंगलवार पड़ रहे हैं, और मंगल ग्रह को अग्नि और ताप और ऊर्जा का कारक मानते हैं। इसलिए जो है कुछ स्थानों पर लू तेज गर्म रहेंगी, तापमान वृद्धि रहेगी, और अग्नि संबंधित घटनाएं की संभावना मैं व्यक्त करता हूं। और दूसरा आप देखिए कि करीब मैं वापस आ रहा हूं सर, वापस आता हूं आपके पास में। मैं एक बार डॉक्टर दीपिका का रुख करना चाहूंगा। मैं नौतपा या फिर ये जो टाइम होता है 20 मई के बाद से 15 जून के बीच, जनरली इसी में नौतपा आता है, तो साइंस क्या कहती है ये दौरान जो होता है? कहीं साइंटिफिक रीजन भी है इसका कि हीट वेव्स और इनका? डेफिनेटली, मतलब एक सीजनल वेरिएशन है। हम उसको नौतपा आप 9 दिन, ठीक है, हमारी ज्योतिष उसको मानती है कि 9 दिन ही होते हैं, बट इन ऑल आप देखें तो मिड मई से लेके मिड जून तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इंडिया में, वो बहुत ही गर्म ही होता है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बोल दो तो उससे बच सके, या हमारे जो स्पेशली जो वीक कैंडिडेट्स हैं, जैसे बच्चे हैं या ओल्ड एज पीपल हैं या प्रेग्नेंट विमेन्स हैं, तो इनको हम क्या सलाह दें कि जिससे कि ये इससे बच सके। तो एक तो इसमें होता है कि आप जैसे नॉर्मल जो रूटीन चीजें हैं कि आपने अम्ब्रेला लेके चलना है, जैसे इन्होंने बोला कि हमें अम्ब्रेला लेके जाना है। इसके अलावा आई वेयर या गॉगल्स यूज करने हैं, जब आप धूप को डायरेक्ट देखेंगे तो आपकी आईज को डैमेज होएगा। इसके अलावा हमारे स्पेशली बच्चे और ओल्ड, डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। अब लोगों को डिहाइड्रेशन के लिए जो रिहाइड्रेशन सॉल्ट है उसको यूज में लेना आना चाहिए, कि हमने एक नॉर्मल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट रहता है, ORS जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर बोलते हैं। अब ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए कि जब आपको डिजीनेस, ऐसी फीलिंग हो रही है, नॉजिया वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, तो आप इसको अपने यूज कर सके। अगर आप बेसिक चीजें जैसे इंडियन हाउस होल्ड्स में कांजी एक स्पेशली चीज होती है, बीटरूट कांजी या कैरेट कांजी जिसको बोलते हैं, या दही चावल वाली, तो ऐसी डाइट होती है जो थोड़ी सी आपका टेम्परेचर कम करने का रखती है।
तो वो सारी चीजें भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए। हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जो हाई शुगरी ड्रिंक्स हैं, हाई शुगरी जैसे आइसक्रीम्स हुआ, बहुत ज्यादा शुगर्स होते हैं और हमें लगता है कि कूलेंट होती है, बट एक्चुअली वो कूलेंट नहीं होती है। जो हाई शुगर डाइट होगी बॉडी को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मुश्किल होएगा, तो दैट इज नॉट गुड डाइट बेसिकली। तो हमें डाइट ध्यान रखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए उस गर्मी से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसके साइड इफेक्ट्स कम किया जा सकता है, वो ध्यान रखना। बिल्कुल, खान पान का बड़ा महत्व होता है, इसको ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता होता है। इसमें कहा भी जाता है कि पेय पदार्थ में जो ठंड कर सके, दही, छाछ, लस्सी, फलों के रस, उस टाइप की चीजें लें। बहुत ज्यादा तले भुने चीजों से बचना चाहिए। मैं शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, जैसे अभी गौर साहब बता रहे थे कि कुछ चीजें हैं, 2 मंगलवार इस बार पड़ रहे हैं, तो उससे और गर्मी जो है उसका रौद्र रूप धारण करेगी। 27 साल बाद एक ऐसा समय आ रहा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षा ऋतु का योग अगर हम बात करें तो इस पे कितना डिपेंड करता है और अब की बार क्या संभावनाएं लग रही हैं? वर्षा ऋतु का जो योग है वो बहुत सी चीजों से देखा जाता है। वैसे तो वायुधारिणी पूर्णिमा आएगी आषाढ़ में, उससे प्रयोग देखा जाता है। वो तो उस समय उसका गर्भ की पूर्ण निवृत्ति होती है कि उससे कैसा संवत रहेगा स्पष्ट संकेत होता है। लेकिन ये जो पौष्टिक काल कहलाता है कि गर्भ का पौष्टिक काल होता है, इसमें गर्भ की का परिपक्वता आती है। और ऐसी स्थिति में यदि ये बहुत तपता है 9 दिन लगातार, तो फिर अच्छे संवत के संकेत देता है। क्योंकि जब ये रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं तो जितने भी विषाणु कण है, जितने भी जीव जंतु हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनका नाश करता है और आकाश में एक इस तरह का अमृत तत्व का निर्माण करता है जो आगे आकर के फिर श्रेष्ठ वर्षा की श्रेष्ठ संवत्सर का योग बनाता है। वैसे अभी 9 दिन के लिए तो इन 9 दिनों में क्या स्थिति रहती है उससे संकेत मिल जाते हैं हर 15-15 दिन के क्रम में कि कौन सा वर्ष, कौन सा पक्ष, कौन से 15 दिन में कैसी वर्षा रहेगी। लेकिन यदि बहुत बड़ा तूफान आता है तो उस पक्ष में फसल को कीड़े लगने की संभावनाएं रहती हैं, टिड्डी दल के आगमन की संभावनाएं रहती हैं। यदि किसी पक्ष के अंदर किसी दिन बहुत ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि, तूफान आता है तो उसमें अनावृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। पर सामान्य बादल यदि छाते हैं तो बहुत छितरी हुई वर्षा होने की, उस पक्ष में छितरी हुई वर्षा होने का संकेत देता है। इस तरह से ये 9 दिन भी वर्षा के संकेत देते हैं। लेकिन कार्तिक से लेकर के आषाढ़ तक बहुत सारे योग देखे जाते हैं। उन योगों के आधार पर ही पूरे संवत का फलादेश बनता है कि कितने योग शुभ है, कितने अशुभ है। अब तक कई योग शुभ है, 50-50 हो रहे हैं, आधे योग शुभ है, आधे योग अशुभ है। लेकिन इन 9 दिनों में यदि लगातार तपिश रहती है, पूरी लू चलती है, बहुत तपिश रहती है, तो पूरा संवत श्रेष्ठ होने की संभावनाएं हैं। यद्यपि वैज्ञानिक लोग, मौसम वैज्ञानिक लोग तो ये फलादेश दे रहे हैं कि इस बार वर्षा कम होगी। लेकिन अगर ये 9 दिन, जिस क्षेत्र में ये 9 दिन तपेंगे उस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होगी। जिस क्षेत्र में बारिश, अंदर तूफान आएगा, उस क्षेत्र में फिर कम बारिश होने का, कीट लगने का, टिड्डी दल के प्रकोप का या कई अन्य तरह के फसलों में रोग का ये संदेश उससे मिल जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक पौराणिक एक महत्व इसका है और मुझे लगता है ग्रंथों में भी इसका एक उल्लेख किया हुआ है कि जैसे 9 तपा यानी कि सींचे जाते हैं, और वैसे अगर ये सफल होता है तो ये मान के चले कि वर्षा ऋतु पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। खैर, लेकिन शास्त्री साहब ने जैसे कहा कि जिस क्षेत्र में जैसी स्थिति बनती है वैसा इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो खैर चलिए, हम चलते चलते यह जरूर कहेंगे, सभी यही मान के चलते हैं कि गर्मी का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है 9 तपा में। वैसे हीट वेव्स में का अलर्ट है 19 जिले। अगर राजस्थान की बात करें, उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य और जिले हैं जो हीट वेव के अलर्ट में हैं। इस दरमियान अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही निकले, अदरवाइज कोई काम नहीं है तो बेवजह घूमने का ये वक्त नहीं है। शाम सुबह आप निकलें, जरूर जाइए जहां भी आपको जाना है। लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको दफ्तर जाना है, कोई काम है, वो जाएगा ही।
लेकिन बेवजह घूमना तो मुझे लगता है कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको खाने पीने का इस मौसम में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे ज्योतिषाचार्यों ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा। तो चलिए, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, काम हो तो बाहर निकलिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।